महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 8 मार्च को शहर भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इसके विषय में हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने आचार्य रोहित शर्मा से बात की। क्या कहा उन्होंने, कब महाशिवरात्रि पर्व का जो व्रत है रखा जा सकता है, इसको जानने का प्रयास हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने किया। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह कहना है आचार्य रोहित कुमार का। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को, सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष महाशिवरात्रि जो है वो 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और शिवरात्रि का जो पर्व है वो विशेष रूप से देवों के देव महादेव जी के विवाह का शुभ दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन सभी शिव भक्तों द्वारा इसको धूमधाम से मनाने का जो है वो आयोजन किया जाता है। और ये जो पर्व है ये सावन मास की 14 कृष्ण पक्ष के दिन मनाया जाता है और सभी शिव भक्त जो हैं वो श्रद्धा से और आस्था से व्रत उपवास सहित करते हैं, विधि विधान से शिव पूजन करते हैं और बहुत बड़े बड़े भंडारों का आयोजन भी करते हैं। मान्यता ये है कि शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं। भगवान शिव बहुत ही सरल देवता हैं। भगवान शिव की साधना आराधना बहुत ही सरल ढंग से होती है और वो अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाने वाले देवों के देव महादेव भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं। और विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से जो मैं मुहूर्त की तिथियां बताने जा रहा हूँ, वो चतुर्दशी तिथि का जो शुभारंभ है वो 8 मार्च को सुबह 9:57 पर संध्याकालीन को आरंभ होगा और चतुर्दशी तिथि का जो समापन है वो प्रातः 6:17 पर होगा। और एक बात विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव परिवार एक बहुत ही सुंदर संदेश जो है वो इस सृष्टि को प्रदान करते हैं। बहुत ही अनमोल और वो ज्ञानवर्धक संदेश है कि जैसे माता सती पार्वती जी का और देवी का जो वाहन है वो शेर है और भोलेनाथ जी का नंदी है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मोर है और शिव के गले में सांप है, इन दोनों की नहीं बनती। शिव के गले में सांप है और गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है, चूहा, इनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन सृष्टि जो है वो पूरे बैलेंस से चलती है। ये शिव परिवार हमारे को जो है ये संदेश एक विशेष रूप से ये हमें ये प्रदान करता है। और विशेष रूप से शिवरात्रि का पर्व जो है वो शिव और शक्ति का मिलन माना जाता है। इसको आध्यात्मिकता रूप से और प्राकृतिक और मानव के मिलन के रूप में इसको विशेष रूप से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का जो विशेष पूजन है, जो 4 पहर का मुहूर्त है वो इस प्रकार से रहेगा। रात्रि प्रथम पहर का पूजन शाम 6:25 से आरंभ होकर रात्रि 9:28 तक रहेगा और द्वितीय प्रहर का जो मुहूर्त है वो रात को 9:28 से 12:31 तक मध्य का रात्रि रहेगा और तृतीय पहर का मुहूर्त रात्रि 12:31 से 3:34 तक रहेगा और चतुर्थ जो उसका मुहूर्त है जो लास्ट वाला वो मध्य रात्रि 3:14 से लेके और प्रातः 6:37 तक रहेगा। और इस शिवरात्रि के अंदर जो महानिषद काल का विशेष रूप से जो पूजन होता है उसका समय रहेगा 12:07 से लेके 12:55 तक का रहेगा। और महाशिवरात्रि के जो व्रत का पारण होता है वो पारण जो है वो 9 मार्च 6:37 प्रातः से दोपहर 3:28 तक रहेगा। और जब हम शिव का व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो उसके लिए हमारे को संकल्प जो है वो अवश्य लेना चाहिए कि हम इसको फलाहार सहित करेंगे, निर्जला करेंगे या किस प्रकार से करेंगे। और पूजन के अंदर विशेष ध्यान देने वाली जो बातें आती हैं वो ये आती हैं कि शंख से शिवालय पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और अखंडित जो अक्षत होते हैं वो भी भेंट नहीं करने चाहिए। कदम्ब और केतकी के पुष्प जो हैं वो भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए और विशेष रूप से जो नारियल का पानी होता है, नारियल का जल जो है वो हमें शिवालय पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्याकाल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को
संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। भगवान शिव की स्तुति आराधना देव दानव मानव सभी करते हैं और शिवरात्रि के विशेष अवसर पर पूजन करने से सभी कष्टों का दुखों का जो है वो निवारण हो जाता है और भगवान शिव के भक्तों पर भगवान शिव की कृपा जो है वो सदैव बनी रहती है और विशेष रूप से जो कन्याएं जिनकी शादी में विलंब हो रहा है उनके लिए माता पार्वती जी चालीसा का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव का जो अभिषेक वो पंचामृत से करना चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है और गंगा जल से जो अभिषेक है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। केसर युक्त जल से अभिषेक करने से वो भी अत्यधिक शुभ माना जाता है और विशेष रूप से इसके अंदर भगवान शिव को प्रिय जो वस्तुएं हैं उसका विवरण मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसमें कि बेल पत्तर, जिसको हम बेल पत्तर कहते हैं, बेल पत्तर के 108 पत्तर लेके उसका हार बनाकर वो भगवान शिव को अर्पित करें तो अत्यधिक शिव की कृपा बनेगी। भांग है, धतूरा है, जयफल है, कमल गट्टे का फल है, मिष्ठान है, मीठा पान है और उसके अंदर इत्र युक्त जल शिव को अत्यंत प्रिय है और इत्र युक्त जल जो है वो भेंट करना चाहिए, रुद्राक्ष करना चाहिए और जनेऊ करना चाहिए और वस्त्र अपनी इच्छानुसार जो है वो भेंट करने चाहिए और ये सारा सामान भेंट कर कर भगवान शिव का आशीष प्राप्त करना चाहिए। और विशेष रूप से जैसे हम ये कहते हैं किसी भी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, जैसे काल सर्प योग है, शंख है, पदम है, तो ऐसे अलग अलग नामक के जो काल सर्प योग हैं उस दिन आप भगवान शिव के शिवालय पर जाकर नाग नागिन का जोड़ा जो है वो भेंट करें और रुद्राक्ष की माला भेंट करें। उससे आपको जो है आपकी जन्म कुंडली से संबंधित जो भी बातें हैं उनसे आपको बहुत राहत मिलेगी। और महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की साधना करने से, आराधना करने से जो महिलाएं हैं उनको अखंड सौभाग्यवती रहने का उनको आशीष जो है वो मिलता है। विशेष रूप से शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो भक्तों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं और बहुत जो जश्न मनाया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से करवत निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी उन भंडारों के अंदर अपना यथा योग्य जो है वो सहयोग प्रदान करें ताकि जो भंडारे शिव भक्त कर रहे हैं उन भंडारों का जो प्रसाद है वो सभी तक पहुंचे। बात करते हैं हम, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और रुद्राभिषेक से ये अत्यधिक जो है ये प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोरथ जो है इनके पूर्ण होते हैं। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप, पंचाक्षरी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना अत्यधिक शुभ रहता है। शिव चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो, शिव सहस्त्र नाम का माला भी आप कर सकते हो, शिव महिमा का पाठ करना भी अत्यधिक लाभ रहता है। शिव का अभिषेक व पूजन एक लोटा जल पंचामृत से करना अत्यधिक कल्याणकारी रहता है। जल से अब बात आती है कि किस प्रकार से हम भगवान शिव के अभिषेक करें और उनसे हमारी किस मनोरथ की सिद्धि होती है। जल से अभिषेक करने से जो है वो धन धान्य की वृद्धि होती है। कुशायुक्त जल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और दही का अभिषेक करने से पशुधन एवं जो हमारा भवन होता है उसकी जो हमें प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमारा धन धान्य की वृद्धि होती है क्योंकि गन्ने के रस के अंदर 9 के 9 ग्रहों का समावेश ज्योतिष के माध्यम से माना जाता है। और मधु युक्त जल अभिषेक करने से घर में बरकत रहती है और तीर्थ स्थान से लाया हुआ जल जैसे कि गंगा जल है या सागर जल है, रामेश्वर जल है, ऐसे जल को लाने से जो है उसका अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूध से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जो माता पिता संतान प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य करें और गंगा जल से अभिषेक करने से सभी सुखों में वृद्धि होती है। और अपने वंश का विस्तार करने के लिए, अपने वंश को सही मार्ग पे लाने के लिए आप शुद्ध घी से आप अगर भगवान शिव पे अभिषेक करते हो तो अत्यधिक वो लाभदायक रहता है। और कई बार क्या होता है कि गुप्त शत्रु बहुत परेशान करते हैं व्यक्ति को, तो गुप्त शत्रुओं के शत्रुता को नष्ट करने के लिए सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शिव के शिवलिंग पर करना अत्यधिक लाभदायक रहता है। शुद्ध शहद से अभिषेक करना बहुत लाभ माना जाता है और उससे जो है पापों का जो दमन होता है। जाने अनजाने में इंसान से पाप होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसका जो
नष्ट करने की विधि जो है वो भगवान शिव के अभिषेक से हम कर सकते हैं। और भगवान शिव का पूजन अभिषेक तो जल से सदा ही होता रहता है, परंतु विशेष पर्व पर, जैसे विशेष सोमवार पड़ता है, चतुर्दशी पड़ती है, शिवरात्रि पड़ती है, इस विशेष अवसर पर भगवान शिव का जो अभिषेक है वो अत्यधिक विशेष लाभदायक होता है। और विशेष भक्तों द्वारा जो भंडारे का आयोजन किया जाता है, उन भंडारों के अंदर तन मन धन से सहयोग करना ये भी शुभ माना जाता है। और सनातन धर्म और किसी भी धर्म स्थान के अंदर मंदिर निर्माण के लिए सामग्री का दान किया गया शिवरात्रि के दिन सहस्त्र गुना लाभ प्रदान करता है। शिव का पूजन सभी के लिए शुभ होता है। और भगवान शिव के शिवालय पर शिवरात्रि की रात्रि को आप शुद्ध देसी घी के 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक अवश्य लगाएं, अपना मन का मनोरथ बोलें और साथ ही जो धर्म स्थान है उसके ऊपर एक ध्वज लहराएं, भगवान शिव का गुणगान करें। और इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय भोलेनाथ की।